Hello, good morning, students. Welcome to on science online classes in ABN Senior Secondary School. तो स्टूडेंट्स अपना क्लास 9th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 10 है ग्रेविटेशन। इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि ग्रेविटेशन जो है वह मतलब जो टॉपिक चल रहा है कि ग्रेविटेशन की का लॉ ऑफ मोशन में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि उसकी ग्रेविटेशन की लॉ ऑफ मोशन के साथ अगर हम इक्वेशन को सेट करें तो किस प्रकार की बनेगी। तो इस दौरान हमने जो लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन बनाई थी स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने टॉप टू बॉटम तो बना ली थी, है ना, इससे पहले वाली वीडियो में। अब है बॉटम टू टॉप। तो देखो स्टूडेंट्स कि यह कोई है कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने टॉप टू बॉटम बना दी थी। टॉप टू बॉटम में हमने बताया था u जीरो होता है, मैं रिवाइज कर दूंगा अभी। तो अब देखिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, तो आप देखो जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, क्या जीरो होता है, u जीरो होता है, g की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होती है। अब देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम बॉटम टू टॉप यानी नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, जैसे आप बॉल को करते हो कुछ भी, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो अब आप देखो क्या क्या होता है। आपको पता है ग्रेविटेशन जी नीचे लगता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, तो ऐसी कंडीशन में जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या होगी, इसमें नेगेटिव होगी। अब देखिए यहाँ पर जाने के बाद में यह एक कंडीशन आती है, यहाँ जाकर के यह ऑब्जेक्ट डूब जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ऊपर आकर के फिर नीचे आएगा तो कुछ पल के लिए यह स्टॉप हो जाएगा। तो यानी v की वैल्यू भी जीरो और u की वैल्यू नॉन जीरो, ध्यान रखना, ठीक है। बस यही चीजें है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं अपने। तो देखिए बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप के दौरान हमने तीनों इक्वेशन देखी थी। अब पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी v इक्वल टू u प्लस 80, ये इक्वेशन है। अब बॉटम टू टॉप में हम ये इक्वेशन देखते हैं, देखो कि कैसे होगी। तो आपको पता है कि बॉटम टू टॉप में क्या क्या होता है, v क्या होता है, जीरो होता है, a बराबर क्या होगा, माइनस जी होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है, इसलिए a की g की वैल्यू क्या होगी, माइनस में। तो अब आगे देखो स्टूडेंट्स, अब आगे अपन करते हैं कि इसके अंदर रखो v की वैल्यू क्या है, जीरो रख दी, u ऐसा कैसा आ गया, फिर प्लस a की जगह माइनस जी या क्या माइनस जी इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू u माइनस जी टी, कोई दिक्कत। फिर इसको इधर ले जाओ, ठीक है, एक को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू जी टी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो ग्रेविटेशन के कारण इक्वेशन बनी है वो बनेगी u इक्वल टू जी टी। इससे रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो आप देखो s बराबर क्या है, h डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या है, हाइट। तो s बराबर हो गया, s इक्वल टू हो गया h, ठीक है, v और a बराबर माइनस, s बराबर क्या हो गया h और a बराबर क्या है, माइनस g, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया ही था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो से बंद कर लो, h इक्वल टू ut प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बन गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, पर बाबू हमें फॉलोइंग स्टार्ट कर दी वैसे ठीक है। फिर उसके बाद में स्टार्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉलोइंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन बनेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as,
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देखो v स्क्वायर क्या है, 0 है, u ऐसा कैसा, 2 बुक की जरूरत एक नहीं का माइनस g और s ऐसा कैसा। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर आगे है। देखो आप, ये माइनस का हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इसको एक साइड में कर दो तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, u स्क्वायर इक्वल टू 2g। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, कोई दिक्कत समझ में आ गई ऑनलाइन? आगे देखिए, हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। हाँ, आगे क्या समझ में? यस सर। इसलिए आप आगे समझ में परीक्षित? यस सर। यस सर, आ गए। वेरी गुड। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स आगे कि अब इसमें एक टॉपिक और रह रहा है, एक मिनट, ये वही है एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉल, ये नहीं वही है। फिर उसके बाद में मास और वेट, एक ये टॉपिक रह रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, मास और वेट। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग देखो मास और वेट रह रहा है, फिर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है, फिर थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये आपके कोर्स में नहीं है। फिर प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर इन फ्लड, ये भी नहीं है कोर्स में। बॉयंसी, ये भी नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी नहीं है। थोड़ा बॉयंसी के बारे में, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता दूं। अभी देखो तो अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले मास एंड वेट। तो अपन बात करते हैं मास एंड वेट। देखिए आवाज नहीं करनी अभी। पढ़ो हो गया तो लिखा पढ़ो तो टाइम मैं तो आज ही कर लूंगा। शांति से कोई काम होता है इस घर में? मोर गए हो जैसे तो। हाँ भाई, नेक्स्ट है मास एंड वेट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मास, जिसको एम से शुरू किया जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, कई बार अपन काम में लेते हैं कि ए ऑब्जेक्ट विच मास इज 20 kg, कहते हैं ना 50 kg। तो ये मास आखिर, अच्छा अगर ये मास वजन है तो फिर वेट क्या है? ठीक है, देखने में एक जैसे से लगते हैं, वजन वेट, वेट भी क्या होता है, वजन होता है, भार होता है, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं यार मास यही होगा जो अपना वजन है, इसी को कहते हैं। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, यह टॉपिक जो है वह बहुत ही अलग तरीके का है सिंपल, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है वो अपन देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मास। मास का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट, किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट क्या कहलाता है, मास कहलाता है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी वेट समझाऊंगा, फिर दोबारा से मास के ऊपर आएंगे, तब जाके समझ में आएगा। मास का मतलब होता है एक्चुअल वेट, यानी कि उसमें रियल वेट उसका जो है वो मास कहलाता है, यानी कि उसमें कितने क्वांटिटी बची है, सबस्टेंस की क्वांटिटी कितनी है, बस उसी क्वांटिटी को जब अपन लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते, केवल जो सबस्टेंस है उसकी क्वांटिटी ले, तो वो उसका मास कहलाता है। जैसे चौक है, इस चौक के अंदर केवल इसके जो सबस्टेंस है, भाई कैल्शियम है, कार्बोनेट है, केवल उसी का
वो ले तो वो मास कहलाता है। लेकिन अगर हम मास के साथ अगर हम उस मास के साथ स्टूडेंट ग्रेविटेशन को जोड़ दें तो वो वेट हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशन को जोड़ने पर वो क्या कहलाता है, वेट। जैसे देखो ये एक चौक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं खड़ा हूँ इस अर्थ पर तो मेरा वजन है, लेकिन ये ग्रेविटेशन भी तो मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन भी मेरे को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो मेरा जो धरती के ऊपर वजन है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो जब ग्रेविटेशन को अपने वजन के साथ जोड़ दिया तो वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। W से इसको शो किया जाता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वेट के बारे में बता देता हूँ कि वेट का मतलब क्या होता है कि वेट इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्लियर। तो अब देखिए इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो W एन क्या होती है, kg। ठीक है, कोई भी वेट या वजन है उसको किस में करते हैं, kg के अंदर ही तो करते हैं। तो इसकी हो जाएगी kg इनटू ग्रेविटेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास की जो वेट की जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो गई अपना टॉपिक वेट के बारे में। अब अपन मास की बात करते हैं। तो मास क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है, द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। इसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मास और वेट के अंदर आप डिफरेंस लिख भी सकते हो। मेरा वीडियो जो है वो पॉज करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। थोड़ा सा मास के बारे में बता देता हूँ, आप आपकी वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वो नोट्स के रूप में लिख लेना कि देखिए मास क्या है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो मास है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, mass of body, the mass of a body remains the same at the all place। ये चीज ध्यान रखना कि अब मास के डेफिनेशन देखो कि the quantity of matter in the body is called its mass। कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वो उसका मास कहलाती है। कि उसके जो मेटर है उसके अंदर उसकी क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ द मेटर in any body is called mass। The quantity of matter in body is called mass। And unit of mass, mass की जो यूनिट है, यूनिट क्या है, kg। आपको पता है मास की जो यूनिट है वो क्या होती है, kg। ठीक है, ग्राम या किलोग्राम कुछ भी हो सकती है, ज्यादातर किलोग्राम में ही इसको लेते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हर जगह सेम रहेगा, कहीं उसको ले जाओ उसका मास चेंज नहीं होगा। लेकिन ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन चेंज होने के कारण वेट चेंज हो सकता है। समझे, वेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है n बराबर 10 kg, उसका मास है n बराबर 10 kg। अब मान लो हम उसको अर्थ पर लेंगे जहां g की वैल्यू 9.8 है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 9.8 into 10 यानी 98। वेट क्या हो गया, 98 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि g की वैल्यू आप देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो w का तो क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ मास नेवर चेंज बिकॉज मास इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। यह किसी ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी है तो ये कहीं पर भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप इसको दूसरे प्लेनेट के ऊपर भी ले जा सकते हो। तो मास वो का वो रहेगा। तो ध्यान रखना मास जो है
यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और यह वेट है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मास और वेट के बीच में आप डिफरेंस सौ तो लिख सकते हो, एक तरफ मास कर देना, एक तरफ वेट कर देना। मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ, पहले मास इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। और फिर वेट के बारे में क्या लिखना है, इट इज द फोर्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल द एक्सेप्टेड बाय द प्लेनेट, कि कोई भी प्लेनेट है उसका जो ग्रेविटेशन है, वो जो बॉडी को एक्साइट करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। फिर ये दिस वैल्यू नेवर चेंज, यह नेवर चेंज नहीं होती है, और यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एंड इट इज ए वेरिएबल वैल्यू। ये क्या वेरिएबल है, चेंज हो सकती है, लेकिन ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। मास ऑफ बॉडी नेवर बी जीरो, बॉडी का मास जीरो कभी नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो हम फ्री ग्रेविटी में ले जाए, आसमान में ले जाए ऑब्जेक्ट को, तो जहां जी की वैल्यू जीरो है, तो जी की वैल्यू जब जीरो है तो वेट भी जीरो हो जाएगा, चाहे मास कितना भी हो। लेकिन अगर मास को अगर सबसे जीरो हो सकता है, तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में देखिए इसको कैसे किया जाता है मेजर। इसको मेजर करने का तरीका है फिजिकल बैलेंस, यानी इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस के द्वारा इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। और इसको इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग वाला होता है ना, तोलने का स्प्रिंग लगी रहती है, जिस सिलेंडर को ऐसे तोलते हैं, तो इसको स्प्रिंग के द्वारा और उसको फिजिकल बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेट क्या है, कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर उसके बाद में लास्ट जो डिफरेंस आएगा वो लिख देना, इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके मास और वेट के बारे में स्टूडेंट्स हो गया है। अब इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूँ, देखो शायद आपके बुक में भी होगा, चलो है क्या, आप बुक में एग्जांपल में देखो आप, एक टॉपिक और रहता है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो स्टूडेंट्स उस टॉपिक को एक बात में कराते हैं। देखो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि माना एक एग्जांपल है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कराता हूं तुमसे कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विच वेट इज 98, ठीक है, 98 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका वेट है। देन व्हाट इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का मास कैसे करेंगे, तो यू आल्सो नो दैट क्या है, वेट, वेट इज इक्वल टू आपको होता है mg, ठीक है, वेट इज इक्वल टू क्या है, mg, और g की वैल्यू क्या होती है, आपको होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यू 9.8, m की वैल्यू आपने से पूछी है, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, m निकालना है, तो w बराबर mg। तो स्टूडेंट याद रखना कि w बराबर mg, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या आ जाएगा, यानी m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, w अपॉन g, m इज इक्वल टू क्या है, w अपॉन g। तो आगे देखो आप स्टूडेंट कि m इज इक्वल टू w कितना है 98 और g कितना है 9.8, ठीक है, पॉइंट का यहां जीरो लग गया, काट दो कितना आ गया 10 kg, यानी उसका मास कितना आया 10 kg आया। बुक में मास लिखा हुआ वेट कुछ है, तो वो तो आपके सामने है ही, मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने मास पूछ लिया। अगर मास पूछ लिया एग्जाम में तो फिर इस तरीके से आप इसका मास निकाल सकते हो कि w बराबर mg यानी m बराबर w अपॉन g, g की वैल्यू 9.8 है, आपको बताइए w की वैल्यू दी हुई है, तो w में ये वैल्यू पुट करके आप इसका मास निकाल सकते हो। आ गया समझ में, मास और वेट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना एक टॉपिक, मास और वेट। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि
जालंधर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये तो हमारी अर्थ की बात होती है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट मून पर ले जाया जाता है तो उसका वेट कितना होगा, तो उसका वेट कितना होगा। तो हमारा टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर उसका वेट कितना होता है वो अपन देखते हैं। तो देखिए कि W बराबर, ठीक है, एक मिनट, उसका जो वेट होता है, माना कि WE बराबर क्या होगा, WE बराबर वेट ऑन अर्थ, WN बराबर वेट ऑन वेट ऑन मून। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून के ऊपर उसको WM से, और अर्थ के ऊपर जो वेट है उसको WE से हमने शो किया है। फिर देखो आगे देखिए, तो इसका देखिए WE यानी W N इज इक्वल टू WE अपॉन 6, कि जो अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है उसका 1/6 होता है किस पर, मून के ऊपर। ये चीज ध्यान रखना कि मून के ऊपर जो अपन वेट निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट का तो कौन सा पार्ट होता है, 6 पार्ट होता है। माना कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका अर्थ के ऊपर जो मास वेट है वो है 60 kg किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माना कि अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 60 है, तो हमें वेट निकालना है कहाँ, मून पर। तो WN इक्वल टू हाफ WE, ठीक है, तो WN इक्वल टू हाफ इनटू इसकी वैल्यू क्या है 60, यानी कितनी आ गई 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 60 एक मिनट 6 से बात करो तो कितना आ गया 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर 60 किलोग्राम का है उसको जब मून के ऊपर ले जाया जाता है तो वो 10 किलोग्राम का ही हो जाता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व जरूर करना। अब देखो इसी में दिया हुआ है कि 10.50, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से कि ये जो एग्जांपल दिया हुआ है 10.50 वाला, इस 10.50 के अंदर देखिए कि ये बोला है कि एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, न्यूटन एक फोर्स की वैल्यू है, तो वेट को भी आप न्यूटन से, क्यों, क्योंकि हम धरती पर खड़े हैं तो फोर्स तो कितना फोर्स लग रहा है जितना वजन है अपना, तो इसको आप न्यूटन से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको वेट को इसी से करना है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो सीधी सी बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है इसको का जो वेट है वो हमने जब अर्थ के ऊपर मेजर किया, देखिए स्टूडेंट्स जब कोई ऑब्जेक्ट है इसका हमने वेट W बराबर अर्थ के ऊपर किया तो 10 न्यूटन, या फिर ये यूनिट ले सकते हो, मून पर क्या होगी WM बराबर देखो 10/6, ठीक है, 10/6 काट दो 3, ये 5, 2 से काटा 1.666, ये आएगा समथिंग आंसर। तो ये स्टूडेंट्स आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। हालांकि जब मैंने ये अभी रिवीजन चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन पहले वाला जब मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने थ्रस्ट प्रेशर के बारे में बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी बनाया था कि
आपको अगर नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए तो आप उसमें ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप मेरे वो वीडियो आप सीधा सर्च कर सकते हो, मेरे को बता देना, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब अपना रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में वही टॉपिक लेंगे जो अपने कोर्स में है, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है तो वो टॉपिक के लिए आप मेरे को बता देना। तो अपना इस हिसाब से लेसन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर कभी टाइम मिला तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। थ्रस्ट प्रेशर, ठीक है, थ्रस्ट प्रेशर है, प्रेशर इन फ्लड है, बुओयेंसी, ये चीजें आपके इस पर गवर्नमेंट ने हटा दी है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आज का अपना टॉपिक कंप्लीट। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स अपने लास्ट में बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज है देखिए, ये जो लास्ट में स्टूडेंट्स आपके सामने जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इन एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन कोई कुछ नहीं आ रहे हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ स्टूडेंट्स देखो, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछो। हाँ स्टूडेंट्स, कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हो? देखो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ पूछ लो, अगर कुछ पूछना हो तो। हेलो 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ रही है सर। हाँ, दरवाजे तो बंद कर दिया आप था। लोगों को कोई अरे क्वेश्चन बारे। ऐसा हो जो पूछना हो, मान लो क्लास में जब ऑफलाइन के दौरान नहीं बता पाया हो मैं या क्लियर नहीं हुआ हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछो आप। सर वो वर्क एंड एनर्जी में 15 वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेट वाला। चलो उस दिन थोड़ा कंफ्यूजन रह रहा था अपना 17 वाले क्वेश्चन में, 17 के क्वेश्चन में, तो 17 वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ध्यान से देखो आप क्या है। 17 का क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक स्टूडेंट ने मेरे से 17 का क्वेश्चन पूछा है, तो 17 का क्वेश्चन पढ़ो। तो उस दिन क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कोशिश करना ये आपको आ जाए, तो फिर मत जवाब दूंगा। तो देखो 17 वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि an stone is allowed to fall from the top of the tower 100 मीटर हाइट, कि कोई भी एक, इसमें बोला है कि एक स्टोन है, उसने एक इंसान ने उस स्टोन को फेंका कहां पर? एक 100 मीटर हाइट की कोई मीनार, ठीक है, कोई भी चीज है, कोई बिल्डिंग मान लो, उसके ऊपर से इसने फेंका। कितनी है हाइट? 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर हाइट। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन द ग्राउंड। अब इसी दौरान ये मानो ए से फेंका, दूसरा कोई इंसान है उसने बी से उस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, एक ने तो ऊपर से नीचे फेंका, एक ने नीचे से ऊपर फेंका। तो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, किस वेलोसिटी से फेंका इसने? किस वेलोसिटी u से 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। और कहां पर आकर के ये दोनों के दोनों स्टोन मिलेंगे? कितनी दूरी पर आकर के मिलेंगे? तो माना कि ये दोनों स्टोन यहाँ आकर के मिलेंगे। सपोज वो दोनों स्टोन कहाँ मिले? आकर के यहाँ, यानी यहाँ पर आकर के मिलेगी। ये पॉइंट हमने मान लिया C। अब सपोज कि A से C तक की दूरी है x, कितनी? मान लो A से C तक की डिस्टेंस क्या है? x। तो C और B के बीच की क्या हो जाएगी? 100 माइनस x। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x। एक ही होगी, एक ही बात है। ये x मान लो, ये 100 माइनस x मान लो, बात तो एक ही पड़ती है, ठीक है। अब देखो, अब अपन इसकी अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले टॉप टू बॉटम, A टू B,
यानी पहली करेंगे टॉप टू बॉटम, यानी ए टू बी, यानी बी की तरफ, ए से बी की तरफ जब स्टोन आया तो कहां पर मिलेगा, यानी कितनी दूरी तय की, तो इसने दूरी तय की x को सेकंड किससे निकालोगे आप, सेकंड लॉ ऑफ मोशन s इक्वल टू, और उसका फॉर्मूला क्या बना था, h इक्वल टू, जब देखो ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो आपको पता है ऊपर से नीचे फेंकोगे तो u 0, ठीक है, v बराबर नॉन जीरो, ठीक है, v बराबर क्या है नॉन जीरो, और g की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, याद रखना g की वैल्यू पॉजिटिव, और हमने उस समय क्या निकाली थी, बताओ भाई, h इक्वल टू क्या निकाली थी, gt स्क्वायर, ये तो निकाली थी हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, हमने क्या निकाली थी, हाफ gt स्क्वायर निकाली थी, ठीक है। गाइड में आपके अलग अलग तरीका होगा, मैंने आपको वो इसीलिए करवाए हैं, तो उसकी वैल्यू निकाली थी h बराबर हाफ gt स्क्वायर, तो g बराबर क्या होता है, h बराबर क्या होता है, h बराबर क्या है x, h बराबर क्या है x, आपको पता है h बराबर है x, तो हम यहाँ x ले लेते हैं, x इक्वल टू, ठीक है, या h ही ले लो, कंफ्यूज हो, ये h माना कि ये डिस्टेंस क्या x में लेकर के h ले लेते हैं, एक ही बात, ठीक है। अब देखो तो h बराबर हाफ g कितना है 10, 10 दिया हुआ है ना, कुछ बुक के अंदर 10 दिया हुआ है नई वाली में, तो 10 इनटू t कितना है, t नहीं दिया हुआ तो t स्क्वायर, इससे काटा 5 आ गया, यानी h बराबर कितनी आ गई 5t स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस आ गई 5t स्क्वायर, मान लो 5t स्क्वायर आई है। अब आगे देखो, अब दूसरा स्टोन बॉटम टू टॉप या फिर बी टू ए, दूसरा स्टोन कहां से फेंका, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, थ्रो किया उस स्टोन को, यानी बी टू ए, सेकंड कंडीशन है बी टू ए। अब देखो जब आपको पता है नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होगा, आपको पता है v 0 हो जाएगा, ठीक है, u की वैल्यू, तो नीचे से ऊपर फेंकना तो u की वैल्यू क्या है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यू आपको पता है g की वैल्यू क्या है माइनस g, नीचे से ऊपर माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हाइट है, तो इसका क्या बताया था आपको, h इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनाया था, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू u कितना है 25t, t का t आ गया माइनस हाफ g कितना है 10t स्क्वायर, तो इसको इससे काट दो 5t स्क्वायर आ गया, यानी हेलो हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स, यस सर। हाँ, Yes. तो आप देखो ये आ जाएगा h बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये आ गई। अब आप देखो h और h एक ही है, तो ये दोनों बराबर हुए या नहीं हुए, हुए ना, तो h बराबर क्या 5t स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 5t स्क्वायर। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आगे लिखेंगे अपन 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5t स्क्वायर, कुछ गड़बड़ है क्या, ट्वेंटी फाइव टी स्क्वायर बराबर 5t, ठीक है, एक मिनट h बराबर ये आ गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, वैसे भी स्टूडेंट्स अब टाइम हो रहा है, वीडियो कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी अपने पास कम बचा है, वीडियो कभी भी स्टॉप हो सकता है, 40 मिनट से ज़्यादा का ये चलता नहीं है। तो अब देखो h बराबर ये आ गया और इधर h बराबर ये आ गया, ठीक है,
ओके सर।